हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म। कमिंग, गोइंग, रनिंग, जंपिंग। पहचान, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई सा भी वर्ड आता है तो समझ लेना वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज एंड वर। सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट एंड जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज। सब्जेक्ट वी, दे, यू एंड जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट, उन सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर। चलिए सेंटेंस देखते हैं। हम लिख रहे थे। सबसे पहले काम क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। तो टेंस पहचानने के लिए सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं। हम लिख रहे थे। रहे थे वर्ड में ना पास्ट कंटिन्यूअस का है। सबसे पहले क्या भी नहीं है, बीच में नहीं भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। काम कौन कर रहा है? हम, और हमको कहते हैं वी। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, तो वी के साथ हेल्पिंग क्या आएगी? वर्ब। क्या आएगी? वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लिखना। लिखना को बोलते हैं राइट, लेकिन मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वी वर राइटिंग। वे आ रहे थे। रहे थे मिला पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? वे। वे को कहते हैं दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर। दे वर। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? आना। आना को बोलते हैं कम, लेकिन कम का आईएनजी फॉर्म कमिंग। दे वर कमिंग। वह गाना गा रहा था। लास्ट में रहा था मिला, पास्ट कंटिन्यूअस है, अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह को क्या बोलते हैं? ही। सब्जेक्ट ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। वह कौन सा काम कर रहा था? गाने का। गाना को कहते हैं सिंग, लेकिन आईएनजी फॉर्म सिंगिंग। और क्या गा रहा था? गाना और सॉन्ग। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चा दूध के लिए रो रहा था। लास्ट में रहा था, अफर्मेटिव है ना। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बच्चा। बच्चा को बोलते हैं चाइल्ड। अच्छा, एक ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग क्या आएगी? वाज। चाइल्ड वाज। मेन वर्ब क्या है? रोना। रोना को बोलते हैं क्राई, लेकिन आईएनजी फॉर्म क्राइंग। दूध के लिए, फॉर मिल्क। चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। तुम हंस रहे थे। रहे थे इसका इंग्लिश में आपको बताना है, ठीक है, और आपको भी। आप वहां नहीं जा रहे थे। यहाँ पर रहे थे मिला आपको, पास्ट कंटिन्यूअस है, और बीच में क्या मतलब? नहीं, मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपको क्या कहते हैं? यू। और उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी? वर। क्या आएगी? वर। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? नॉट। यू वर नॉट। और नॉट के बाद आती है मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? जाना। जाना को बोलते हैं गो, लेकिन आईएनजी फॉर्म। यू वर नॉट गोइंग। वे होमवर्क नहीं कर रहे थे। रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस है, नहीं है, नेगेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वे को बोलते हैं दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर। दे वर। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। फिर क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? करना। करना को कहते हैं डू, लेकिन आईएनजी फॉर्म। क्या कर रहे थे? होमवर्क। दे वर नॉट डूइंग होमवर्क। क्या आपका भाई अंग्रेजी सीख रहा था? रहा था पास्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। आपका भाई, योर ब्रदर। तो जो आपका भाई मतलब योर ब्रदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर। ये मन से नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर है इसका। सर इसके स्ट्रक्चर हमको तो पता नहीं बेटा, पहली वीडियो से मैंने बताया है। स्टार्टिंग से प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल जो बताया है ना आपको मैंने,
सारे स्ट्रक्चर राइट करवाए थे मैंने। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर, उसके बाद क्या है कि मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? सीखना। सीखना को कहते हैं लर्न, लेकिन आईएनजी फॉर्म लर्निंग। क्या सीख रहा है ना? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। Was your brother learning English? क्या वह नहीं आ रहा था? देखिए यहाँ पर क्या भी आया, नहीं भी आया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, लेकिन किस टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस का। लास्ट में रहा था। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। वह मतलब ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वाज, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? नॉट, फिर क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? आना। आना को कहते हैं कम, लेकिन आईएनजी फॉर्म कमिंग। क्या वह नहीं आ रहा था? Was he not coming? वह क्या कर रही थी? वह, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, वह क्या कर रही थी? रही थी मिला आपको? मतलब टेंस कौन सा है? रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। और सेंटेंस कौन सा है? डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्या। तो डब्ल्यू के बाद क्या को कहते हैं? व्हाट। और डब्ल्यू के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। और सब्जेक्ट क्या हमारा? वह, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो हेल्पिंग आएगी वाज। सर ये वाट के बाद क्या लिख रहे हैं आप? बेटा ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा शी। सर वह लिखते ही भी होता है ना, लेकिन बेटा वह क्या कर रही थी? किसी लड़की की बात की, तो यहाँ पर शी। अगर ऐसा होता वह क्या कर रहा था, तो सब्जेक्ट ही राइट करते। तो व्हाट वाज शी, और करने के लिए क्या है? डू, लेकिन आईएनजी फॉर्म डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन नाच रहा था? देखिए कौन नाच रहा था, यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है। कौन नाच रहा था? पूछ रहा है कौन, मतलब नाचने का काम कौन कर रहा था? सब्जेक्ट गायब है, तो कौन को कहते हैं? हु। क्या कहते हैं? ठीक है। अब हु को क्या मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। वैसे मानते नहीं है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन समझने के लिए हु को सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग क्या आती है? वाज, हु वाज। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? नाचना। नाचना को कहते हैं डांस, लेकिन आएंगे फॉर्म हु वाज डांसिंग। बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे थे? बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे थे? देखो क्यों भी आया, नहीं भी आया, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना। क्यों को कहते हैं वाई। क्या कहते हैं? इसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे लिखा बच्चे मतलब चिल्ड्रन। देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। यहाँ पे क्या मिला? रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वहां से वन आएगी। अब दो में से कौन सी आएगी? तो कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट। बच्चे लिखा है चिल्ड्रन। अब ये चिल्ड्रन सिंगुलर है या प्लस सब्जेक्ट है? प्लूरल है ना, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आएगी? वर्ब। तो वाई वर्ब। और नॉट का आता है थर्ड नंबर में। वाई वर्ब नॉट। आया समझ में? वाई वर्ब नॉट। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? चिल्ड्रन। वाई वर्ब नॉट चिल्ड्रन। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? करना। करना को बोलते हैं डू। बेटा मेन वर्ब होमवर्क है, करना, लेकिन आईएनजी फॉर्म डूइंग। क्या कर रहे थे बच्चे? होमवर्क। और लास्ट में बच्चे होमवर्क क्यों नहीं कर रहे थे? Why were not children doing homework? ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है।